जय माता दी बच्चों, आज मैं आपको मिसलेनियस सिखाऊंगी इंटीग्रेशन का। उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ है उसके न्यूमेरिकल्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो भी पढ़ा है, अब इंटीग्रेशन हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये देखिए अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सब चीज़ मिक्सअप होकर आएगी, कहीं भी पार्शियल लगेगा, कभी बाय पार्ट्स लगेगा, कभी इनडेफिनेट, कभी डेफिनेट फॉर्म, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैं यहाँ पे कॉमन ले सकती हूँ, तो मैं x माइनस वन तो हम लिख सकते हैं इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको भी हम फैक्टर फॉर्म में ले सकते हैं, तो वी कैन राइट dx ओवर x वन माइनस एक्स एंड वन प्लस एक्स, इस तरीके से। अब आपको पता है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। वन ओवर एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स बी अपॉन वन माइनस एक्स पार्शल सी अपॉन वन प्लस एक्स। ओके, तो अब हमारे पास एलसीएम ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स प्लस बी एक्स वन प्लस एक्स प्लस सी एक्स एंड वन माइनस एक्स। दोनों का डिनोमिनेटर में जो था वो कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, तो अब दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल करके आप इस तरीके से लिखेंगे। तो अब देखिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करेंगे तो माइनस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी, और वहाँ पे माइनस सी, इस तरीके से आ जाएगा। फिर x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे है इन ज़ीरो, a इंटू एक्स, करेक्ट ना, वन माइनस ए, तो इसमें तो आएगा ही नहीं आपका x, क्योंकि प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर b, यहाँ पे c। सिमिलरली कंपेयरिंग कांस्टेंट वन, a का वन और b नहीं, c भी नहीं, तो आपको a की वैल्यू मिल गई वन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू बी माइनस सी। इक्वेशन यहाँ पे माइनस बी इक्वल्स टू सी, तो आपको c की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे b माइनस माइनस प्लस बी, तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई वन बाई टू, बी की वैल्यू वन बाई टू, तो c की वैल्यू माइनस वन बाई टू, और a की हमें ऑलरेडी मिल गई। अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, तो आपकी a की वैल्यू है वन, b की वैल्यू है वन बाई टू और c की वैल्यू है माइनस वन बाई टू, इस तरीके से। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको रब कर रही हूँ जो हमने वैल्यूज निकाली हैं। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमने करा dx x, तो मैं इसको i कर लेती हूँ, तो वन बाई एक्स डी एक्स प्लस वन बाई टू डी एक्स वन माइनस एक्स माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स। तो i इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन बाई टू लॉग वन माइनस एक्स अपॉन माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी। अगर सब लॉग में तो आप लॉग सी लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आ गया लॉग एक्स, यहाँ से आप वन बाई टू कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस वन बाई टू कॉमन लीजिए और लॉग वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई वन प्लस एक्स कर सकते हैं प्लस लॉग सी। ओके, अब आई इज इक्वल्स टू ये वन माइनस एक्स का स्क्वायर और रूट हटाएंगे, तो देखिए लॉग एक्स अपॉन ये माइनस है तो ये रूट में वन बाई टू, तो आप लिखेंगे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से डिनोमिनेटर में लॉग सी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ फाइनल आंसर। अब इसको यहाँ छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर टू, हम क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। i इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। तो वो तो आपको देखते समझ में आ रहा है कि इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे
रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी से एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी से। तो हमारे पास आ गया आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी, तो इसका भी रूट हट गया। चलिए मैं लिख देती हूँ, इससे आपको डाउट नहीं रहा है। तो आई इज इक्वल्स टू डी एक्स, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, सिक्स कैंसिल। तो आपके पास आ गया 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस ए, डी एक्स सेपरेट कर रहे हैं, 1/a माइनस बी, दोनों के साथ सेपरेट होगा, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन आता है, देखिए अब ये हाफ पावर है, हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं लीनियर है इसीलिए, तो हाफ, तो हम लिख रहे हैं 1/a माइनस बी एक्स प्लस ए की पावर हाफ प्लस 1/3/2 माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस बी की पावर 3/2/3/2। कॉमन आ रहा है 1/a माइनस बी एंड 3/2, तो ये 2 न्यूमरेटर में चला गया कॉमन, तो x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, डन। आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। मिसलेनियस के मोस्टली सभी क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, जो सेम होंगे वो मैं नहीं करूँगी, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डी एक्स, आप क्या करिए यहाँ से ना x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर लीजिएगा जिससे वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1, कॉमन लिया है ना, तो ये 1 और ये पावर कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन एक्स। ओके, समझ में आ गया किस तरीके से कॉमन लिया है। तो आई इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं ये रूट से बाहर आ गया, तो डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रूट a अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, डन। अब हमारे पास सिंपल लेट ए एक्स माइनस 1 को हम डिलाइट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव a माइनस एक्स स्क्वायर ए ओवर एक्स का, और ये 1 का 0, तो डी एक्स डी टी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी ओवर ए, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई इज इक्वल्स, देखिए ये मेरा डी टी में गया, तो माइनस डी टी ओवर 1/a डिवाइडेड बाय रूट टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना सिंपल है, तो -1/a इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस हाफ डी टी, और इसका इंटीग्रेशन है -a टी की पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 मीन्स हाफ प्लस सी, टी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1 ओवर, तो ये 2/a हो जाएगा, 2/a, टी की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव रूट, तो टी की वैल्यू हमारी a/x माइनस 1 प्लस से, डन। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 3/4 dx। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो 3/4 है ना, यहाँ से हमें ना 1/, जितना ये नीचे डिनोमिनेटर में होता है हम उतना ही कॉमन लेते हैं, तो x की पावर 4 मैंने कॉमन लिया इस ब्रैकेट में से। अगर यहाँ पे क्यूब 6 होता तो मैं x की पावर 6 कॉमन लेती, तो 4 कॉमन लिया, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1/x की पावर 4, और इसके ऊपर मैं पावर लगा दी 3/4 dx। ओके, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर dx और ये पावर 3/5 पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 4 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, पावर क्या आ गई 3,
तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, और ये हो गया 1 + 1/x की पावर 4 3/4। तो ये हो गया x की पावर 5। अब हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब लेट करेंगे 1 + 1/x की पावर 4 को t, तो इसका आ जाएगा -4/x की पावर 5 dx dt। देख रहे हैं? तो आपको मिल गया I = -1/4 dt ओवर, ये आपका चला गया dt/4 में, और t की पावर 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/4 t न्यूमरेटर में जाके -3/4 dt हो जाएगा। ओके, तो I = मैं काम करती हूँ, यहाँ पे इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो I = -1/4 t की पावर -3/4 dt। तो I = 1/4 t की पावर -3/4 + 1, तो इसका मतलब 1/4 + 3। डन। तो आप देख रहे हैं आपकी वैल्यू आ गई। I = -1/4 4 t की वैल्यू डालेंगे 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 1/4 + 3। डन। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज अगेन डिफरेंट, जो आपकी एक्सरसाइज में भी नहीं है, तो ये मिसलेनियस में आपको दिया है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1/3 या 1/4 होगा, तो आप एलसीएम ले लो। 2 and 3 का एलसीएम इज 2 and 3 का एलसीएम इज 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी लेट कर लेंगे x की पावर 6 को, हम क्या कर लेंगे 1/x की पावर 6 को t लेट कर लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, x की पावर t6, बोथ साइड हमने x की पावर 6 कर दिया, तो ये मिल गया। तो दिस इज dx = 6 टाइम t5/dt। ओके, अब देखो हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1, तो मैं x की जगह पर t6 लिखूँगी। तो t6 की पावर 1/2 + t6 की पावर 1/3, और dx की जगह पे 6t की पावर 5 dt। तो I = 1/t की पावर 3 + t की पावर स्क्वायर और t की पावर 5 dt, और 6 तो बाहर ले लिया। अब I = 6 t² कॉमन, तो t + 1 dt। तो ये कैंसिल, सॉरी ये 5 है, आई एम सॉरी ये 5 है, तो ये कैंसिल, और यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो आपका आ गया 6t³ t + 1। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, तो हम t + 1 को डिवाइड करेंगे t³ से। तो t² t³ + t माइनस माइनस कैंसिल, -t² आएगा। अब फिर से करेंगे हम किससे, -t से, तो -t² -t माइनस प्लस प्लस कैंसिल, तो t आ गया। अब किससे करेंगे, +1 से, तो t + 1 माइनस माइनस कैंसिल, तो -1 आ गया। तो आपके पास ये देखो कि फॉर्म बन गया I = क्वोशन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर वाला फॉर्म, और फिर इंटीग्रेशन। तो हमारा क्वोशन क्या है, t² - t + 1, ये क्वोशंट हो गया dt, प्लस रिमाइंडर क्या है -1, तो 1 अपॉन डिवाइजर क्या है t + 1, तो डन dt। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट, t² का हो गया t³/3, t का हो गया t²/2, 1 का हो गया t, माइनस लॉग t + 1 होगा सिंपल। अब हम t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू थी x की पावर 1/6 और इसके ऊपर 3/3, x की पावर 1/6 के ऊपर 2/2 प्लस t की वैल्यू x की पावर 1/6 माइनस लॉग x की पावर 1/6 + 1 + c। तो हमारे पास आ गया I = कैंसिल 3 2 6, तो x की पावर 1/2 x 3
एक्स की पावर 1/3 2, एक्स की पावर 1/6 माइनस लॉग 1/6 प्लस 1 प्लस सी। आप इसको यहाँ से करेंगे बस, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6th, जो है पार्शियल 6th I इज इक्वल्स टू 5x ओवर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। तो आप देख रहे हैं I ये पार्शियल से करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है फैक्टर्स हैं। तो 5x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो हमारे पास आ गया a ओवर x, सॉरी प्लस है, प्लस 1 एंड b, आप देख रहे हैं नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, तो ऊपर लीनियर आएगा, तो bx प्लस c। ओके, अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर मतलब एलसीएम लेंगे, सॉरी, a एक्स स्क्वायर प्लस 9 बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखिए और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया है, तो a एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। तो मैं कोफिशिएंट कंपेयर कर रही हूँ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर a प्लस b, एंड यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट हमारा है x का 5 b प्लस सी, कांस्टेंट 0 9a प्लस सी। तो हमें यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस b मिल गया है, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, 0 इक्वल्स टू माइनस a 9b प्लस सी। तो 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डाल दीजिए आप, तो 9b इक्वल्स टू c का वैल्यू मिल गया है, तो यहाँ पे डाल दीजिए 5 इज इक्वल्स टू 9b, सॉरी b प्लस 9b, तो 5 इज इक्वल्स टू 10b, तो 1/2 आ गया b का वैल्यू, तो a का वैल्यू भी आ गया -1/2 और c का वैल्यू आ गया 9/2। तो इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज़ निकल गई है और हम यहाँ पे डाल देंगे। a का वैल्यू है आपका -1/2 और b का वैल्यू भी यहाँ पे डालेंगे 1/2 और c का वैल्यू 9/2। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैं इसको रब कर रही हूँ। तो इंटीग्रेशन, तो I इज इक्वल्स टू -1/2 dx ओवर x प्लस 1। ओके, यहाँ पे प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx आपका इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा हो गया 1/2 लॉग x प्लस 1। इसके लिए देखो सेपरेट कर सकते हो, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, और यहाँ पर हो जाएगा 9/2 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इसके लिए आपको फिर से इसको टी लेट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t, तो 2x dx dt, तो x dx का वैल्यू आ गया dt अपॉन 2। ओके, तो log x प्लस 1 प्लस 1/2 dt इंटू 1/2 अपॉन t प्लस 9/2। ये 3 का स्क्वायर हो सकता है, तो ये 10 इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन a 10 इनवर्स x अपॉन a है यहाँ पे 3। ओके, तो अभी हम डालेंगे I इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग x प्लस 1 1/4 लॉग t की वैल्यू डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 3, तो 3/2 10 इनवर्स x/3 प्लस c, डन। ओके, तो ये हमने कर लिया है 6th। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन आपका सेम एक्सरसाइज में भी है, एक एग्जाम्पल है शायद से, तो आप स्टार्टिंग शायद आपका 7.2 में है ये क्वेश्चन।
चलिए, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x माइनस ए को t, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो i इज इक्वल्स टू साइन t, ये a इधर चला जाएगा प्लस ए ओवर साइन t और डी एक्स की जगह डी टी, डन। तो हमारे पास आ गया साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन टी सेपरेट कर सकते हैं ना, तो साइन टी से साइन टी और डी टी, ये मैंने सेपरेट कर लिया। तो आई इज इक्वल टू कॉस कॉन्स्टेंट है, आप उसको बाहर भी लिख सकते हैं, इसको हम बाहर लिख लेंगे, डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस साइन ए को मैंने बाहर लिख लिया, कॉस ओवर साइन कॉट टी डी टी, डन। तो आई कॉस ए को बाहर लिख लो और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, साइन ए को तो हमने बाहर लिखा ही है, कॉस सॉरी डी टी था तो हम डी टी लिखेंगे, सॉरी डी टी, तो डी टी का टी, और कॉस का होता है लॉग साइन टी प्लस से, अब हो गया डन। तो कॉस ए टी का वैल्यू है एक्स माइनस ए साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, डन। ओके, इस तरीके से आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, I is equals to e5 log x minus e4 log x divided by e3 log x minus e2 log x dx। ओके, तो सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ लर्न कर लीजिए, दिस इज़ लर्न फॉर, अगर आपका e log x है इन दोनों के बीच में, यानी कि e और log के बीच में यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा आता है तो log यदि कैंसिल होकर आंसर इज x। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे वही करना है, e और log के बीच में देखिए 5 है, तो हम इसको पावर में लिखेंगे, log x की पावर 5। अब देखिए बीच बिटवीन बोथ एक्सपोनेंट और लॉग के बीच का जो गैप था 5, वो हमने रिमूव करके यहाँ पे पावर में डाल दिया, क्योंकि लॉग में पावर में चला जाता है मल्टीप्लिकेशन जो आगे होता है। अब देखिए ई लॉग एक्स, तो ई लॉग एक्स की पावर 5, करेक्ट ना, हाँ, तो ई लॉग सबको हम ऐसे ही करेंगे 4 ओवर ई लॉग एक्स की पावर क्यूब ई लॉग एक्स की पावर स्क्वायर डी एक्स। तो ई लॉग कैंसिल हट जाएगा और हमारे पास आ गया एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स की पावर स्क्वायर डी एक्स। सबसे ईजी बन गया अब ये, एक्स की पावर 4 कॉमन तो एक्स माइनस 1, एक्स की पावर क्यूब कॉमन तो एक्स माइनस 1, कैंसिल, तो आपके पास आ गया एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी हरी में मैंने देखा ध्यान नहीं दिया, स्क्वायर सबसे मिनिमम था, तो कैंसिल, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा, तो आई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी, डन। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9th, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 4 डी एक्स, इस तरीके से। तो आई इज इक्वल्स टू, हमने लेट कर लो यहाँ पे सबसे पहले, लेट साइन एक्स को टी, तो कॉज एक्स डी एक्स टी टी, तो आई इज इक्वल्स टू डी टी ओवर 4 माइनस टी स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, ये 2 का स्क्वायर लिखो इसको, साइन इनवर्स का, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स टी अपॉन ए 2 प्लस, अब आप टी की वैल्यू डाल दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन 2, डन। इस तरीके से आप इसको करेंगे। ओके, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब ऐसा मत करिएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दो, क्योंकि अपॉन 2 है, ठीक है, हाँ, तो कैंसिल नहीं कर सकते हम इसको। अब आते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। अभी आपको लग रहा हो कि मिसलेनियस तो सारे इजी हैं, मैम बोल रही हैं सब टफ है, इसमें धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। आई इज इक्वल्स टू साइन 8x माइनस
cos 8x, बट मिसलिनियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में सभी मिसलिनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो I इज इक्वल्स टू, अभी हम इसको मालूम है, हमें इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन 4x की पावर स्क्वायर माइनस कॉस 4x की पावर स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में इसको अभी हम कुछ नहीं सकते, तो 2 साइन x स्क्वायर कॉस स्क्वायर x अभी एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया I इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हो गया साइन 4x माइनस कॉस 4x, और एक हो गया आपका साइन 4x, और एक हो गया साइन 4x प्लस कॉस 4x, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। सॉरी मैं dx भूल जाती हूँ, तो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर, अगेन ये फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन 4। ओके, वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं, अगर आपको मालूम हो तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2, सॉरी इसमें मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। देखेंगे अभी ऐसा, ठीक है, ये मैंने इस वाले ब्रैकेट में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि मैं इसको फॉर्मूला बना रही हूँ। तो ये तो हो गया आपका a प्लस बी माइनस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ। एंड दूसरा फैक्टर होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक फैक्टर प्लस हो गया है ना, तो 1, और यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप देखो ये 1 बन जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मैं ऊपर लिखती हूँ ठीक से, क्लियर। तो माइनस कॉमन आ गया और ये बन गया कॉस 2x का फॉर्मूला, और यहाँ पे देखिए फिर से मैं लिख रही हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में भी आपका सेम यही पिक्चर है, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, और आपके पास आ गया I इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 2x dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है माइनस कॉस का साइन 2x, एंड x का कोफिशिएंट 2 इसलिए 2 से डिवाइड, डन। सिर्फ आपको यहाँ पे वो जो फैक्टर्स बनाने हैं उसका ध्यान रखना, और ये प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन। 11th भी आपकी एक्सरसाइज में है, आई थिंक 7.2 या 7.3 में सेम क्वेश्चन है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन है, तो हमें मालूम है कि हम इसमें क्या, हमें इसमें याद रखना है कि हम इसको मल्टीप्लाई, अगर आप बोथ आर कॉज हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय साइन ए माइनस बी से, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी से, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर बोथ सेम है तो साइन से, अगर बोथ डिफरेंट यानी कि एक कॉज है दूसरा साइन है तो हम कॉज से करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया, हम इसको सकते हैं साइन
एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, सॉरी प्लस, देखो अभी ब्रैकेट खुलेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा जैसे यहाँ पर है। तो मुझे यहाँ पे जो लिखा है ए एक्स प्लस ए, मुझे सेम ऐसा ही बनाना था, कॉज एक्स प्लस ए इंटू कॉज एक्स प्लस बी। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से साइन लिया है। तो अगर इस ओपन होगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस बी आएगा, तो जो ऊपर आएगा उसी से मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो कैंसिल हो गया। ओके, तो 1 ओवर साइन ए माइनस बी। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस बी का। तो हमारे पास आ गया है, फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और सेपरेट करेंगे कॉस ए कॉस बी से। तो हमारा कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो आई इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन ए माइनस बी इंटू कॉज ओवर साइन, देखिए साइन ओवर कॉज होता है आपका 10, ओके, डी एक्स, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, माइनस इंटीग्रेशन साइन ओवर कॉज, तो ये भी आपका 10 आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो 1 ओवर साइन ए माइनस बी इंटू 10 का हो जाएगा आपका लॉग, ब्रैकेट के साथ मैं इसे ब्रैकेट लगा देती हूँ, लॉग सेक एक्स प्लस ए माइनस लॉग सेक एक्स प्लस बी एंड प्लस सी। आप देख रहे हैं दोनों माइनस में है, तो लॉग ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन ए माइनस बी इंटू लॉग सेक एक्स प्लस ए ओवर सेक एक्स माइनस बी प्लस सी, फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इसको करेंगे 11th। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट 12th। तो आज की क्लास में हमने मिसलेनियस करा है, तो होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो आई इज इक्वल्स टू, ये देखिए आप इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर डी एक्स, एंड देन x4 को हम लेट कर लेंगे t, तो हमारे पास आ गया 4x क्यूब डी एक्स डी टी। तो आपको मिल गया एक्स क्यूब डी एक्स 1/4 डी टी, करेक्ट ना। तो ये देखो ये हमारा डी टी में गया, तो आई इज इक्वल्स टू डी टी 1/4 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, साइन इनवर्स का, तो 1 ओवर साइन इनवर्स टी ओवर ए। तो अब टी की वैल्यू डाल दीजिए प्लस सी, तो आई इज इक्वल्स टू 1/4 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, डन। यस, तो ये हमारा 12th क्वेश्चन भी हो गया। तो होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।